सोचिए, एक आखिरी इंसान जमीन पर अकेले, ना कोई आवाज, ना कोई साथी, ना कोई उम्मीद। आसमान में सिर्फ एक लाल सूरज, धरती सुनसान और सिर्फ एक जिंदा इंसान। ना सिग्नल, ना लाइट, ना नेटवर्क, ना कोई और जिंदा शक्ल। सिर्फ खामोशी, और उस खामोशी के बीच एक सवाल। क्या इंसानियत का ये आखिरी दिन है? क्या सच में एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान इस दुनिया से मिट जाएगा? आज आप देख रहे हैं थिंकिश टीवी पर। क्या ह्यूमिलिटी कभी एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो सकती है? दुनिया में हजारों प्रजातियां थी जो आज सिर्फ किताबों में है। डायनासोर, मामूथ, सब कुछ एक दिन था और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। तो क्या धरती पर इंसानियत भी एक दिन खत्म हो सकती है? साइंस कहता है हाँ, हो सकती है, पर सवाल ये है कैसे और कब। दोस्तों, दुनिया में पहले 5 मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट हो चुके हैं। सबसे फेमस 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का हुआ एक्सटिंक्शन। एक बड़ा एस्ट्रॉइड गिरा, ग्लोबल टेम्परेचर गिरा और 75% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। एक और इवेंट था तौबा तबाही, जब एक सुपर वोल्केनो फटा और दुनिया में सिर्फ कुछ हजार लोग बचे। एक पॉइंट पे ह्यूमैनिटी लगभग एक्सटिंक्ट हो ही चुकी थी, तो फिर क्या गारंटी है कि ये फिर से नहीं होगा? आज इंसानियत एक नाजुक दौर से गुजर रही है, जैसे कि पहला रीजन क्लाइमेट चेंजेस। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओशन राइज हो रहा है। दूसरा रीजन न्यूक्लियर वॉर। दुनिया के पास 13,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अगर एक भी चला तो फिर तो आपको पता ही है क्या होगा। तीसरा रीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। कुछ लोग कहते हैं एआई एक दिन इंसान से बेटर बन जाएगी और फिर इंसान पे कंट्रोल भी कर सकती है। चौथा रीजन सुपर पेंडेमिक्स। कोविड-19 एक ट्रेलर था, अगला वायरस और डेडली हो सकता है। क्या ये सब सिग्नल है? क्या ये सब शुरुआत है उस खत्म होने वाली कहानी की? दोस्तों, एक थियरी कहती है जिसका नाम है फर्मी पैराडॉक्स। अगर यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ प्लैनेट हैं, तो एलियन कहाँ है? शायद हर इंटेलिजेंट स्पीसीज एक लेवल तक पहुंचती है और फिर खुद को खत्म कर देती है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन पॉइंट होता है, और अब इंसानियत उस पॉइंट के बिल्कुल करीब है। एलोन मस्क जैसे लोग कह रहे हैं मार्स पे चलो, दूसरी दुनिया बसाओ। पर क्या ये एस्केप प्लान है या सिर्फ एक इल्यूजन? क्या हम सच में दूसरी दुनिया पे सरवाइव कर पाएंगे जब यहाँ वाली ही संभल नहीं रही? एंड आप मार्स प्लेनेट पे लाइफ के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कभी सोचा नहीं था कि दुनिया के इतने लोग होते हुए भी अकेले रह जाना सबसे बड़ी सज़ा होगी। ये दुनिया अब सिर्फ मेरी सांस से जिंदा है। और मैं खुद से एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं इंसानियत की कहानी का आखिरी पन्ना हूँ? लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है। साइंस के पास सॉल्यूशन है क्लीन एनर्जी, स्पेस मिशन और क्लाइमेट रिफॉर्म। लोगों के पास अवेयरनेस है, एजुकेशन, यूनिटी एंड पीस। इंसान के पास सबसे बड़ा गिफ्ट है सोचने की ताकत। अगर हमें अपनी दुनिया को बचाना है तो सबसे पहले हमें नेचर के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। पिछले कुछ सालों में हमने सिर्फ जंगल काटे हैं, एनिमल मिटाए हैं
हवा और पानी को जहरीला बनाया है। लेकिन अब समय है देने का। पेड़ लगाना, पॉल्यूशन कम करना और नेचर के रूल्स को समझना, यही फ्यूचर का फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि अगर धरती नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। बचने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है, हमें सोच भी बदलनी होगी। रिलीजन, कंट्री, लैंग्वेज, इन सब बातों में बात करते करते हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। लेकिन अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें एक टीम बनना होगा, एक स्पीसीज के रूप में। जब तक मैं से हम नहीं बनेंगे, तब तक किसी रॉकेट, किसी एआई, किसी साइंस का कोई मतलब नहीं बनेगा। और अगर हम सोच सकते हैं तो हम बदल भी सकते हैं। सोचिए, अगर सच में आखिरी इंसान आप हुए तो आप क्या लिखिएगा अपनी डायरी में? क्या आप कहेंगे हमने ट्राई किया, या कहेंगे हम फेल हो गए? ये वीडियो एक वार्निंग नहीं, एक मिरर है, जिसमें आपको दिख रहा है वो फ्यूचर जो आप बनाते हो। तो सवाल ये नहीं कि ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट होगी या नहीं, सवाल ये है आप उससे बचाना चाहते हो या नहीं। अगर आपको ये वीडियो ने सोचने पे मजबूर किया तो कमेंट में लिखिए, मैं ह्यूमैनिटी को बचाऊंगा। और इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाइए जो सोचना भूल गए हैं। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं आपका थैंकिश टीवी।